नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सनाउल्लाह मैं सीजर विहाड़ी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जब से मैंने पत्थरी तोड़ वाली वीडियो अपलोड की है उस वक्त से मुझे मुल्की और गैर मुल्की बहुत से फ़ोन आ रहे हैं जिनमें लोग परेशान भी हैं, घबराए हुए भी हैं और वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते और हमसे इलाज पूछते हैं और हम पर एतमाद भी नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे हजरात को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि घबराना नहीं, क्योंकि बात कुछ घबराने की भी है। अब मैं आपको पित्ते के मुताल्लिक़ कुछ आगाही देना चाहता हूँ कि कभी आपने ये जानवर ज़िबा किया हो ना, तो वो पेट चाक करते ही ना सामने एक जिगर यानी कलेजा नज़र आता है और उस कलेजे पर सामने एक दूधिया रंग की ये थैली नज़र आती है और इसके अंदर सब्ज़ रंग का यानी पानी बाहर से नज़र आ रहा होता है। थैली का जो रंग होता है ना वो सफ़ेद दूधिया माइल होता है और बाहर से देखो तो वो सब्ज़ सी नज़र आती है। और जब उसके अंदर से पानी निकालते हैं तो वो पानी जो है ना वो भी पीले रंग का सब्जी मैल पानी होता है। ये जो पानी है ये सफ़रा कहलाता है और जिस थैली के अंदर ये पानी होता है वो थैली पित्ता कहलाती है। इंसानी जिस्म में ये जो थैली है ना ये मखरूती शक्ल की, अमरूद या नाशपाती की शक्ल की हुआ करती है कि जो जिगर के दाएं तरफ यानी निचले हिस्से में ये सामने की तरफ ना ये चिपकी होती है और ये 2 इंच लंबी होती है और ये 1 इंच ना इसकी चौड़ाई होती है। इसमें 1 औंस यानी 30 ग्राम या 2.5 तोला सफ़रा आ सकता है। अब अगली बात आप ज़रा समाअत फरमा लें कि जिस तरह गुर्दे पेशाब की सक्रेशन करके मसाने में जमा करते हैं, जब मसाना भर जाता है तो हमें पेशाब की हाजत महसूस होती है, हम पेशाब करके मसाना खाली कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिगर अपना सफ़रा पित्ते के अंदर जमा करता रहता है। जब पित्ता भर जाता है तो ये पित्ता जो है ना अपने आप को यूं पिचकारी की तरह सुकेड़ कर सारा सफ़रा निकाल कर ये आंतों के अंदर डाल देता है और ये सफ़रा आंतों को इसी तरह साफ़ करता है जिस तरह हम लैट्रिन में तेज़ाब डालकर साफ़ करते हैं और आंतों की एलैश है, चिकनाहट है, ताफ़ुन है, उससे दूर हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत से काम है, भूख लगाना भी इसी का काम होता है। तो मैं जो बात करना चाह रहा था, आप अगली बात ये ज़रा समाअत फरमा लें कि पित्ते के जना 2 फ़ेल हुआ करते हैं। नंबर 1 ये यानी सफ़रा को अपने अंदर जमा करना, ये पहला फ़ेल है। दूसरा फ़ेल यह है कि जब भर जाता है तो इस सफ़रा को बड़ी आंत के अंदर गिरा देना। जब जिगर के गुदुद जाज़बा जिनका काम होता है सफ़रा का पैदा करना और जमा करना होता है, वो गुदुद जाज़बा जो होते हैं वो जब ख़राब हो जाते हैं यानी कमज़ोर हो जाते हैं तो जो गुदुद नाकला जो होता है ना ये ऑटोमेटिक नहीं, गुदुद जाज़बा जब तेज़ हो जाते हैं तो गुदुद नाकला जो है ये ऑटोमेटिक ये सुस्त होना शुरू हो जाते हैं। गुदुद नाकला का काम होता है सफ़रा को खारिज करना। अब ये सुस्ती की वजह से सफ़रा खारिज नहीं करते। अब ये सफ़रा खारिज ना होने की वजह से पित्ते में पड़ा ये सफ़रा जम जाता है और ये पत्थरियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये पत्थरियाँ चने के बराबर होती हैं, कोई लंबोतरी, कोई गोल, कोई प्लेन, कोई नोकदार। ये 10-20 से लेकर ना सैकड़ों पत्थरियाँ बन जाती हैं। अच्छा, पत्थरियाँ अगर ताज़ी हों तो ये वज़नी होती हैं, अगर पुरानी हो जाएँ तो वो खुश्क हो जाएँ तो ये वज़न में हल्की हो जाती हैं। अब पित्ते की पत्थरी की नाली में यानी पित्ते की नाली के अंदर कोई पत्थरी फंस जाए या नोकदार पत्थरी ये चुभने लग जाए तो दाएं तरफ ये पस्तान के करीब ये दर्द होने लगता है। इस दर्द को दर्द पित्ता कहते हैं या दर्द जिगर कहते हैं। अब ये सवाल ये है कि ये पत्थरियाँ होती क्यों हैं? अब इसका जवाब ये है कि हमारी जो ज़ुबान के चस्के हैं ना, ये चस्के हमें ले डूबी हैं। यानी ये खट्टी चीज़ें हैं, चटपटी चीज़ें हैं और ये अपना गर्म किस्म की ग़िज़ाएँ इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, मुर्ग़, बटेर, कबूतर, चिड़े, ये फ़ास्ट फूड वगैरह, पकौड़े, समोसे, दही बल्ले, ओहो बड़ी यानी ऐसी जो चीज़ें हैं ये हम खाते हैं। मर्दाना क़ुव्वत की दवाएँ फ़ुज़ूल खाते रहना। अच्छा, जब ये गर्माइश पैदा होती है तो ऊपर से ठंडे यख़ पानी पी लेना, ये इसका सबब बन जाता है। इसके अलामात आप ज़रा समाअत फरमा लें कि ये अगर कौन सी अलामत पैदा हो तो आपको पता चले कि ये आया पथरी का दर्द है या नहीं है। कि ये दाएं पस्तान के नीचे शिद्दत का दर्द होता है और अचानक दर्द की वजह से मरीज जो होता है ना ये शदीद बेकरार हो जाता है और दर्द की टीसें ये पेट तक भी आ जाती हैं, पीछे कमर तक भी, ये दाहिना कंधा जो होता है यहाँ तक भी आता है। ये दर्द की टीसें होने लगती हैं और जी मतलाने लगता है, उबकाइयाँ आने लगती हैं
और कभी कभी हिचकियाँ भी ये शुरू हो जाती हैं। सांस जो है ना ये रुकता हुआ महसूस होता है, पेट में हवा भरती है और ये जो कब्ज़ का आर्जा होता है ना ये भी ज़रा शदीद हो जाता है, यानी अक्सरों को कब्ज़ हो जाती है। चेहरा मुतफक्कर होता है और घबराया हुआ होता है और कभी शिद्दत मर्ज़ की वजह से मरीज़ गश खाकर गिर भी जाता है। पित्ते की नाली में मुसलसल अगर ये पथरी फंसी रहे तो मरीज़ को यरकान भी हो जाता है, और अगर पथरी पित्ते में वापस चली जाए या आगे बढ़ी आंत की तरफ निकल जाए तो ये दर्द जो है ना ये फ़ौरन रुक जाता है, और ये जो यरकानी अगर कैफियत है तो यरकानी कैफियत भी ख़त्म होने लगती है। अच्छा, ये पथरियाँ जब बन जाती हैं तो यरकान हो जाता है और मिजाज जो होता है ना उस वक़्त ये गर्म खुश्क हुआ करता है, और जब पथरियाँ जमने लगती हैं तो उस वक्त मिजाज खुश्क सर्द हुआ करता है। अब इन दोनों सूरतों का एक ही इलाज है, और वो इलाज ये है कि गुदुद नाकला इसका फेल तेज़ कर दिया जाए। इसके लिए ना कानून मुफरद अज़ा में 5 नंबर से लेकर 1 नंबर तक की जो अद्वियात हैं ये ज़रूरत के मुताबिक दी जाती हैं। पित्ते का निकाल देना इसका हल नहीं है, वरना सारी ज़िंदगी निज़ाम इंहज़ाम की ख़राबी का ये मरीज़ शिकार रहता है। और एक हकीकत ये भी है कि इलाज में मुश्किलात ज़रूर होती हैं। मरीज़ को भी ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए कि वो कभी दर्द होगा, कभी यरकान जैसी अलामात पैदा हो जाएंगी तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, वरना ऑपरेशन की सूरत में सारी ज़िंदगी घबराते रहेंगे। क्योंकि ये जो पित्ता है ना इसका निकाल देना ये कोई अच्छा काम नहीं होता। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ फजूल नहीं बनाई है, पित्ता भी फजूल चीज़ नहीं है। ये भी एक कारामद चीज़ है कि जो हमारा सफ़रा बनता है तो वो इसी के अंदर जमा होता है और फिर ज़रूरत के मुताबिक वो खारिज होता है और हमारे वो भी काम आता है। तो अब हम इलाज की तरफ आते हैं, बात को लंबी नहीं करते। ये मैंने पहले भी पथरी तोड़ वीडियो में इलाज बताया था और वो इलाज भी बहुत बेहतरीन इलाज है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इलाज नाकारा है और मैं इसलिए दूसरा इलाज आपको बता रहा हूँ, बेहतरीन इलाज है। मगर इसमें जो पहला वाला इलाज है ना इसमें मरीज़ एक जलन सी महसूस करता है अपने पेट के अंदर, क्योंकि उसमें वो काली मिर्च वगैरह उसका इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा किया गया है, मक्का का इस्तेमाल है, तो वो महसूस करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। हालांकि वहाँ भी मैंने ये जलन का इलाज भी बता दिया है कि वक्ती तौर पे अगर हो जलन तो ये कर लिया करें, थोड़ा सा घी खा लें या बोतल वगैरह है वो पी ली जाए। तो ये अब आपको ना मैं जो इलाज आज बताना चाह रहा हूँ इस इलाज से जलन नहीं होती। ये ज़रा वक्त ज़्यादा ले लेता है लेकिन जलन नहीं होती, यानी ज़्यादा देर खाना पड़ता है। अब पहले नंबर पर आपने ना 2 नुस्खे बना लेने हैं। पहला नुस्खा है वो अक्सर नंबर 5 का नुस्खा है। ये बड़ा मशहूर नुस्खा है, कानून मुफरद अज़ा के जो हुक्मा इकराम हैं वो अच्छी तरह जानते हैं इसको। अब इसके अज्जा में आपको बता रहा हूँ, उसको ज़रा आप समात फरमा लें कि सुंढ और मिर्च स्याह, काली मिर्च और नशादत ठीकरी यह आपने 50-50 ग्राम लेनी है, और हड़ताल वर्किया आपने 10 ग्राम लेनी है। अच्छा, अब ये बात याद रखना है कि हड़ताल वर्किया बाज़ार में नकली मिल रही है। ये अबरक सफ़ेद है ना, इसको रंग दे के ये हड़ताल वर्किया की सूरत में ले आते हैं, या फिर वो इसकी जगह पे वो हरियावल उठा के दे देते हैं। आपने असली ले लेनी है, ये 10 ग्राम लेनी है। और इस हड़ताल वर्किया पे आपने अब मेहनत करनी है कि 16 घंटे तक आपने इसे खरल करना है। इसकी चमक बाकी नहीं रहनी चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह बारीक खरल कर लें। बाकी जो दवाएं हैं उनको निहायत बारीक पीस कर ये हड़ताल वर्किया में फिर आपने मिला लेनी है। 16 घंटे हड़ताल वर्किया खरल करने के बाद अब आपने बाकी दवाएं पीसनी है और इस हड़ताल में मिला के आधा घंटा आपने मजीद खरल करना है। और ये जो 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल होते हैं ना, ये कैप्सूल आपने भर लेने हैं। और अब इनकी खुराक है ये कि सुबह दोपहर शाम ये एक कैप्सूल खाना है। इस दवा का, इन कैप्सूलों का फ़ायदा ये है कि ये सफ़रा को पतला करता है और पथरियों को ये तहलील करके ये खारिज कर देता है, तहलील करके ये खारिज करता है। अच्छा, अब दूसरा नुस्खा भी आप समात फरमा लें, वक्त ज़रा ज़्यादा हो रहा है, मैं बात को ज़रा मुख्तसर करना चाहता हूँ कि मीठा सोडा और ये खाने वाला नमक और संगदाना मुर्ग ये आपने 50-50 ग्राम लेना है, और रेमद असारा ये आपने 12 ग्राम लेना है। अब इसमें भी ये है कि रेमद असारे को पहले आपने अच्छी तरह बारीक खरल करना है। ये खरल करने के बाद बाकी जो चीज़ें हैं, ये मीठा सोडा, नमक और संगदाना मुर्ग ये पिसा हुआ होना चाहिए, इसके अंदर आपने मिला के तो इसको भी आपने खरल करना है। ये तकरीबन आधा पौना घंटे में मुकम्मल नुस्खा बन जाता है ये। तो ये आपने खरल करके इसको बना लेना है। अच्छा, एक बात यहाँ भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, पहले इसकी खुराक सुन लें कि ये भी 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भरना है और ये भी सुबह दोपहर शाम ये खाना है। अच्छा, यहाँ ये जो बात बताना चाह रहा था वो ये है कि ये बाज़ हज़रात नाजुक मिजाज होते हैं, तो रेमद असारे की वजह से
ये उनको मोशन शुरू हो जाते हैं। अगर मोशन शुरू हो जाएं तो फिर ये सुबह शाम भी किया जा सकता है, रात को एक कैप्सूल भी खाया जा सकता है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आपने ये मीठा सोडा, खाने वाला नमक और सगदाना मुर्ग जो है ना, ये 50-50 ग्राम लेके इसके अंदर रेवंद असारा ये आपने कम मिकदार में डालना है, यानी 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम बस इतना डाल लें। तो ये भी आप सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं। ये मीठा सोडा और ये जो नुस्खा बता रहा हूँ ना, ये भी खाना ज़रूरी है। ज़रा इसके ऊपर आप देख लें कि 2 किस्म के नुस्खे बना लें। एक में 12 ग्राम रेवंद असारा डाल लें और एक में सिर्फ 2 ग्राम डाल लें। अगर किसी को वो बारे में है, कब्ज़ है, तो वो खा लिया करें, नहीं तो ये खा लिया करें। पहले एक दफ़ा बना के देख लिया करें। अच्छा, ये जो कैप्सूल मैंने आपको बताया, ये हर किस्म की पथरी को तोड़ देता है। मसलन गुर्दे की पथरी है, मसाने की पथरी है, जिगर पित्ते की पथरी, इनको तहलील करके ये खारिज कर देता है। बस ये मैं बता चुका हूँ कि ये कब्ज़ कुशा है। बस आपने ये ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। और अगर ये इलाज के दौरान या इलाज से पहले किसी आदमी को यरकान की कैफियत पैदा हो जाए, ये बात आप ज़रा खुसूसी तौर पर समाअत फरमा लें कि यरकान की कैफियत पैदा हो जाए, यानी गर्मी महसूस होने लगे, आंखें पीली हो जाएं, यरकान की जैसे कैफियत होती है, तो मैं एक और नुस्खा आपको बता रहा हूँ। ये नुस्खा आपने बनाकर इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ यरकान को ही नहीं बल्कि ये भी पथरी तोड़ने में काम आता है। वो नुस्खा ये है कि रेवंद खताई, नौशादत ठीकरी, काली मिर्च, मीठा सोडा, कलमी शोरा, गंधक आंवला सार, ये आपने 20-20 ग्राम लेना है। अब इस नुस्खे पे इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बस इसे बारीकी करना होता है। तो ये आपने पाउडर बना लेना है और बना लेने के बाद आपने आधा चम्मच यानी 2 ग्राम ये आपने सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी ये दूध की लस्सी के साथ लें। दूध की लस्सी के साथ अगर यरकान की कैफियत पैदा हो गई है, अगर नहीं तो फिर पानी के साथ आप लेते रहें। यानी ये जो तीनों नुस्खे मैंने बताए हैं, ये तीनों नुस्खे इकट्ठे खाए जा सकते हैं, यरकान की कैफियत हो या ना हो। अगर यरकान की किसी को कैफियत है तो ये नुस्खा जो तीसरा बताया है मैंने, ये इसको लाजमी बना के आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये नुस्खा जो है ना आखिरी, ये यरकान में आला दर्जा का नुस्खा है। अगर किसी को पथरी नहीं है और यरकान का इलाज, किसी को यरकान हो गया है, तो वो भी इसको नुस्खे को बना के इस्तेमाल करें। ये भी बहुत बेहतरीन नुस्खा है। अच्छा, ये पथरियों को भी पानी बनाकर ना पखाने के रास्ते खारिज कर देता है। पखाने के रास्ते पथरियाँ निकलने की अलामत ये होगी। अब आप अलामत भी सुन लें कि आपकी पथरी निकली भी कि नहीं निकली, कि किसी भी वक्त आपको सब्ज़ रंग का पखाना आएगा। जब ये सब्ज़ रंग का पखाना आएगा तो समझ लें कि आपकी जो पथरियाँ ना ये तहलील हो चुकी हैं। अब आप मज़ीद इसको इस्तेमाल करना चाहें कुछ अर्से के लिए तो कोई हर्ज नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आइंदा ये पथरियाँ भी ना बने। अब एक नुस्खा मैं और भी आपके गोश गुजारना चाहता हूँ, वो नुस्खा भी आप बना करना उसको भी इस्तेमाल कर लें कि अगर किसी को पेशाब मिकदार में कम आए, जैसे यरकान की कैफियत या गर्मी की कैफियत पैदा होती है, तो उस वक्त ना ये पेशाब की मिकदार जो है ये कम हो जाती है। ये पेशाब की मिकदार कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पेशाब मिकदार में कम आ रहा है या जिस्म के अंदर गर्मी महसूस हो रही है या पेट के अंदर जलन महसूस हो रही है, तो ये जो अब नुस्खा बता रहा हूँ ना, ये नुस्खा बना के आपने ज़रूरत के वक्त ही इसको इस्तेमाल करना है। जो है नुस्खा है कलमी शोरा, जौखार और ये नौशादत ठीकरी और मीठा सोडा, ये आपने 10-10 ग्राम लेना है। इसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इसका पाउडर बनाना है और चाय वाला आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम खाएं। जब ये गर्मी की अलामात ख़त्म हो जाएं, ये यरकान की अलामात ख़त्म हो जाएं, तो इस नुस्खे को आपने बंद कर देना है, मज़ीद इसको इस्तेमाल नहीं करना। इस नुस्खे के मुतालिक एक और बात भी आपके गोश गुजार दूँ कि ये नमी के अंदर ना ये पानी बन जाता है, गीला हो जाता है। आपने इसको ज़रा शापर में या किसी डब्बी के अंदर अच्छी तरह इसको बंद करके ना संभाल के रखना है। थोड़ा थोड़ा बनाएं, जब ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा इसको बना लिया जाए। तो ये मुकम्मल इलाज जो है ना मैंने आपके सामने रख दिया है। अब भी अगर कोई साहिब, कोई हजरात ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने अपना दिल निकाल के ना आपके सामने रख दिया है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमानों को शिफाए कामला, आजला, मुस्तकिल्ला, मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।